हम लोग लेसन नंबर 2 संबंध एवं फलन पढ़ रहे हैं, जिसमें संबंध एवं फलन को पढ़ने से पहले कृमित युग्म और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को पढ़ा और एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व किए, जो कृमित युग्म और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स अर्थात समुच्चयों के कार्तीय गुणन पर आधारित थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले एक बार पुनः हम रिवीजन करते हैं। कृमित युग्म क्या है? तो कृमित युग्म का मतलब है, यहाँ से अर्थ निकलता है, युग्म माने होता है जोड़ा, अर्थात दो संख्याओं, दो वस्तुओं का जोड़ा हो सकता है। और जो कृमित का मतलब है क्रम से लिखा गया हो, क्रम युक्त जोड़ा कहलाता है कृमित युग्म। अर्थात ऐसा युग्म जो दो वस्तुओं के क्रम से लिखने से प्राप्त होता है, या ऐसा युग्म जो दो संख्याओं को क्रम से लिखने से प्राप्त होता है, उसे हम कृमित युग्म कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जैसे हम किसी भी क्रम में हमने लिख लिया राजीव पुत्र श्री रामकृष्ण, कोई भी नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका अर्थ है राजीव पुत्र है रामकृष्ण का, तो इसके क्रम के आधार पर इसे हम लिखेंगे। क्रम के आधार पर कृमित युग्म इसका बनेगा। ये इतना हिस्सा हटा देंगे और इसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख लेंगे। पहले राजीव, फिर रामकृष्ण, इस प्रकार ये क्रम से है कि ये पुत्र है और ये पिता है। यदि हम इसको उल्टा कर दें, रामकृष्ण इधर लिख दें और राजीव इधर लिख दें, इसका मतलब हो जाएगा रामकृष्ण राजीव के पुत्र है। अर्थात यहाँ रामकृष्ण पुत्र श्री राजीव, इसका अर्थ निकलने लगेगा। जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो क्रम के आधार पर जो युग्म लिखा गया है उसे हम कृमित युग्म कहते हैं। तो इस प्रकार ये है लिखा हुआ है, क्रम के आधार पर ये सही है। और यदि पुनः इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। तो कहीं कहीं पर क्रम का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर आप जो आगे पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उसमें भी कृमित युग्म है। तो दो समुच्चय हैं, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करने के लिए उन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन को किस प्रकार लिखते हैं, तो आइए हम समझाते हैं आपको। तो हमने दो सेट्स को मान लिया, A इज इक्वल टू A B और B इज इक्वल टू मान लिया L M। तो इसमें दोनों का कार्तीय गुणन A क्रॉस B इज इक्वल टू आ जाएगा। इनके हम सभी संभावित क्रम युग्म बनाएंगे, अर्थात कृमित युग्म बनाएंगे, जिसमें प्रत्येक युग्म में पहला अवयव
पहले समुच्चय का होगा ए के साथ, इसे बनाएंगे ए कामा यल, फिर ए के साथ यम, फिर बी के साथ यल, और बी के साथ यम। इस टाइप से ये दो सदिशों का, वो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कहलाता है। इसे हम A क्रॉस B से निरूपित करते हैं। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, अंग्रेजी में इसे लिखते हैं, पहले इसे लिख लें, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जिसमें ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, दो आरिक्त समुच्चय होते हैं, तो उनका कार्तीय गुणन सभी संभावित क्रमित युग्म का समुच्चय होता है, जिसमें प्रत्येक युग्म में पहला अवयव पहले समुच्चय का होता है, और इसे हम A क्रॉस B से निरूपित करते हैं। तो देख लीजिए, इसमें हमने बना दिया, पहला अवयव प्रत्येक क्रमित युग्म में पहले का है और दूसरा वाला दूसरे समुच्चय का होता है। तो इस टाइप से इसको लिखते हैं। अब दो क्रमित युग्मों की समानता होती है, वे जब ही समान होंगे जब उनके पहले अवयव समान होंगे। दो क्रमित युग्मों में समानता ये पुनः रिपीट कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में भी इन सभी को हमने पढ़ाया था। तो इसमें दो क्रमित युग्म हैं, A कामा B बराबर C कामा D। ये दो समान होंगे कब? जब पहला अवयव पहले अवयव के बराबर हो और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर हो, तब ये दोनों क्रमित युग्म समान होते हैं। अब इससे हम एक एग्जाम्पल पुनः ले लेते हैं। इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। जैसे हमने यहाँ लिखा x कामा 3 और यहाँ लिखा है हमने 4 कामा 22। तो इस तरह से ये दोनों बराबर है कब? जब x बराबर 4 है और y बराबर 3 है, या 3 बराबर 22 लिख लें यहाँ, और बाद में इसे y बराबर 3 लिख लेते हैं। इस टाइप से ये हल होते हैं क्वेश्चन। इसके दो युग्मों से समानता से इनके अज्ञात राशियों के मान निकाले जाते हैं। अब आपको ये दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन हो गया, क्रमित युग्मों की समानता हो गई, क्रमित युग्म आपने समझ लिया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में, जहाँ से आगे आपको हल करना है क्वेश्चन नंबर 5 से, तो 5 से हल करते हैं। उसमें तृतीय गुणन भी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ त्रिक जो है, मतलब 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन है। तो क्वेश्चन को लिखते हैं, जब तक इसे नोट कर लीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज में, तो वो इन 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन से संबंधित है। तो ये कार्तीय गुणन 3 सेट्स का क्या होता है, इसको पहले हमने थ्योरी में लिख दिया है। उसके बाद क्वेश्चन को
जब हम समझाएंगे तो उसमें आप लोग समझेंगे क्या होता है कि यदि ए, बी एवं सी तीन आरिक्त समुच्चय हैं, मतलब तीन नॉन एम्प्टी सेट हैं जिसमें कोई ना कोई अवयव होंगे, प्रत्येक सेट्स में कोई ना कोई अवयव होंगे, तो उसे कहते हैं आरिक्त समुच्चय, मतलब रिक्त ना हो। तो ए के अवयवों को प्रथम घटक, बी के अवयवों को द्वितीय घटक तथा सी के अवयवों को तृतीय घटक लेकर बने सभी क्रमित त्रिकों। अब यहाँ क्रमित युग्म की जगह ये तीन सेट्स हैं, तीन के अवयव आएंगे, इसलिए यहाँ पर क्रमित त्रिकों ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स का समुच्चय ए, बी एवं सी का कार्तीय गुणन कहलाता है, जिसे हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें त्रिक होंगे, तीन अवयव लिखे होंगे, क्योंकि तीन सदस्यों का कार्तीय गुणन है, तो इसे नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर, यदि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस, तो ए तथा बी ज्ञात कीजिए। तो इसमें सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। ए क्रॉस बी बराबर लिख लेंगे जो दिया है इसे इस तरह से, ये हमने लिख लिया। अब ए और बी के मान ज्ञात करना है। तो ए बराबर होता है जो हमने लिखा था ए क्रॉस बी सेट्स में प्रत्येक क्रमित युग्म में पहला अवयव जो होता है वो पहले सेट्स का होता है। तो पहला सेट्स ए हो जाएगा ए कामा बी। ए दो बार है और किसी भी सेट सिंगल सेट में हम एक अवयव दो बार सेट्स में नहीं लिखा जाता है, इसलिए ए दो बार जो लिखा जाएगा वो एक ही बार लिखा जाता है, बी दो बार है वो भी एक बार लिखा जाएगा। तो पहले सेट के अवयव प्रत्येक क्रमित युग्म का पहला अवयव होता है, तो पहले अवयव लिख लिए। और बी द्वितीय अवयव होते, मतलब बाद वाले बाद में आया, तो यहाँ एक्स वाई हो जाएगा। तो इस तरह से ए और बी ज्ञात हो गया, ये आप नोट कर लीजिएगा। जो कि अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, नोट करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 7। मान लीजिए कि ए इजकल टू दिस, बी इजकल टू दिस, सी इजकल टू दिस, डी इजकल टू दिस, ये सेट्स दिए हुए हैं। तो सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट पार्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। सेकंड पार्ट है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है, तो इनको सॉल्व करना है, तो नोट कर लेंगे। तो ये सॉल्यूशन में ए इक्वल टू बी, सी और डी के मान हमने लिख लिए। तो अब हमें पहला पार्ट सत्यापित करना है, इतने बराबर इतने। तो सबसे पहले हम इनको निकालेंगे LHS में। LHS के लिए पहले B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। तो B इंटरसेक्शन C का मतलब है सेट B और C में कौन से अवयव कॉमन है। B इंटरसेक्शन C का मतलब है B और C में कॉमन अवयवों का समुच्चय। तो B और C में B ये है
और सी जे है, इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा फाई, रिक्त समुच्चय बन जाएगा। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो आपको पता है कि इसमें जब एक सेट रिक्त सेट होता है और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी सेट्स के साथ लिखा जाता है तो वह भी रिक्त समुच्चय बनता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्रॉस फाइव इज इक्वल टू 5। दो सदस्यों का कार्तीय गुणन करने में एक रिक्त सेट है और एक नॉन रिक्त सेट है, तो वह कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका रिक्त सेट आता है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, इसे फर्स्ट डाल लिया। अब RHS में A क्रॉस B निकालते हैं, तो A क्रॉस B में हम लिखते हैं A के और B के सेट्स को इस टाइप से कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 2 3 4। अब इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं क्रमित युग्म, एक के साथ 1, और 1 से 2 के साथ 1, 2, 1, 3, 1, 4। अब 2 के साथ इनका 2, 1, 2, 2 संभावित क्रमित युग्म बना लेंगे, 2, 3, 2, 4। इस तरह से क्रमित युग्म से बना सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो इस टाइप से हमने A क्रॉस B निकाल लिया। अब A क्रॉस C निकालेंगे, तो पहले इसे नोट कर लेंगे और नोट कर लीजिए, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ से A क्रॉस C लिखेंगे, तो A क्रॉस C इज इक्वल टू A1, 2 क्रॉस C में लिखे 5, 6, तो ये बनेगा 1, 5 क्रमित युग्म 1 से 6 के साथ, 1, 6, 2, 5, 2, 6। अब ये A क्रॉस B इसमें और इसमें दोनों में देखते हैं कौन से कॉमन है, तभी इनका ये निकलेगा। तो पहले इसे नोट कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारा, ये तो फाई आया ही है इसके LHS का मान, और इनमें और इसमें कॉमन ले लेंगे क्या है। तो यहाँ से ये बन जाएगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, जो कि ये निकालना था इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो ये फाई हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 डाल लेंगे, तो फर्स्ट हमारा प्रूव हो जाएगा इसका, और इसका मान फाई आया है। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो गया, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इस टाइप से ये हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि दोनों का मान पाई आया है। तो नोट कर लेंगे आप लोग। अब A क्रॉस C इसका B क्रॉस D का अर्थात उप समुच्चय है, तो इसका प्रत्येक अवयव B क्रॉस D का अवयव होना चाहिए। तो पहले हम A क्रॉस C अभी निकाल भी चुके हैं, फिर भी निकाल लेंगे। 1, 2 क्रॉस 1, ये है 5, 6,
एक राशि में 5, 6 और ये बनेगा 1 से 5 के साथ 1, 5, 1, 6, 2, 5 क्रमिक द्विगुण बनाएंगे। 2, 6 एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया हमारा एक राशि। अब B क्रॉस D निकालेंगे तो B में है 1, 2, 3, 4 और D का है 5, 6, 7, 8। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। 1 का 5 के साथ 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। अब 3 से इनका 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8। अब 4 से क्रमिक युग्म 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8। हमने B क्रॉस D का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, कार्तीय गुणन। अब हम A क्रॉस C में जो अवयव हैं ये दिए हुए, इसका ये प्रत्येक अवयव इसमें उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ से एक राशि में 1, 5, 1, 5 यहाँ है, 1, 6, 1, 6 भी है और 2, 5, 2, 5 भी है, 2, 6, 2, 6 भी है। अर्थात एक राशि का प्रत्येक अवयव B क्रॉस D में उपस्थित है। इसलिए एक राशि B क्रॉस D का उपसमुच्चय है। ये हम लोग लिखेंगे इसमें, यही इसका सलूशन है, तो नोट कर लीजिए। अतः एक राशि का प्रत्येक अवयव B क्रॉस D का अवयव है। इसलिए एक राशि B क्रॉस D का उपसमुच्चय है। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लिखा है, मान लीजिए कि A बराबर इतने, B बराबर ये सेट दिए हुए हैं, तो A क्रॉस B लिखना है। A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे, उपसमुच्चयों की संख्या लिखनी है, उनकी सूची भी बनानी है। तो सॉल्यूशन में पहले हम नोट कर लेंगे A इज इक्वल टू 1, 2, B इज इक्वल टू 3, 4। एक बार क्वेश्चन को चेक भी कर लेंगे। तो इसमें दिया है A बराबर 1, 2, B का मान दिया 3, 4, A क्रॉस B, A क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नोट करना है, निकालना क्या है, A क्रॉस B पहले निकालना है और इसके उपसमुच्चय कितने होंगे ये बताना है। तो पहले A क्रॉस B निकाल लेते हैं। A क्रॉस B में 1, 2 क्रॉस 3, 4 और इसे हम क्रमिक युग्म संभावित बनाएंगे। 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। ये आ गया है A क्रॉस B। एक आंसर हमारा A क्रॉस B हो गया।
अब इसमें कितने उप समुच्चय हैं, तो ए में अवयवों की संख्या कितनी है, एन ए लिखेंगे। एन ए में अवयवों की संख्या 2 है। एन बी में अवयवों की संख्या 2 है। तो इस तरह से उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर, इसमें 2 हैं, 2 और गुणा 2, इसके ये लिए जाते हैं इतने गुणा इतने 2 की पावर में, तो 2 की पावर 4 हो जाते हैं। अब ये उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात 4 अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आप जानते हैं कि इस टाइप से 16 उप समुच्चय बनेंगे। अब इनकी सूची भी बनानी है, तो सूची बनाएंगे, पहले इतना नोट कर लेंगे। इस तरह से ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की सूची पहले 5, फिर एक एक क्रमित युग्म लेकर बना समुच्चय, एक एक, फिर 2-2 क्रमित युग्म लेकर बना समुच्चय, फिर 3-3 क्रमित युग्म लेकर बना समुच्चय, और फिर 4th क्रमित युग्म लेकर बना समुच्चय। इस टाइप से 16 उप समुच्चय बनेंगे। इनको आप नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। मान लीजिए कि ए और बी 2 समुच्चय हैं, जहाँ एन ए बराबर दिया है 3, एन बी बराबर दिया है 2, और यदि x, 1, y, 2, z, 1 ए क्रॉस बी में है, तो ए और बी को ज्ञात कीजिए, जहाँ x, y, z भिन्न भिन्न हैं। तो इस टाइप से हमने सॉल्यूशन में एन ए बराबर लिख लिया 3, जो कि दिया है, एन बी बराबर लिखा 2, जो कि ये दिया है, और ए क्रॉस बी लिखा जिसमें ए अवयव हैं। तो इसमें 3 अवयव की बात करता है। नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ए में 3 अवयव हैं, इसमें भी 3 अवयव है। प्रत्येक क्रमित युग्म में भिन्न भिन्न 3 अवयव हैं, एक्स, वाई, जेड। तो ये तीनों अवयव हमारे इसमें उपलब्ध हो गए। इसलिए पहले सेट के अवयव होंगे एक्स, वाई, जेड, जो कि हमें तीनों अवयव मिल गए, तीनों भिन्न भिन्न हैं। अब बात करते हैं एन बी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी में 2 अवयव हैं। इसके भी प्रत्येक क्रमित युग्म में 1, 2 फिर 1 आया, तो ये रिपीट हो गया है। तो कहने का मतलब 1 और 2 भिन्न हैं, तो 2 अवयव इसमें भी हैं। तो ये सेट बन जाएगा जिसमें अवयव होंगे 1, 2। इस प्रकार हमारे सेट ए और सेट बी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इन्हें नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि लास्ट है। तो इसमें दिया है कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से हमने लिख लिया जो यहाँ दिया था। इसमें 9 अवयव हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9, और ए क्रॉस ए में जे अवयव दिए हैं और शेष अवयव इसके ज्ञात करने हैं, और सेट ए भी ज्ञात करना है। तो आइए, ये सॉल्यूशन में हमने लिखा है। तो इसमें ए सेट ए देखेंगे,
तो यहाँ से हम देखते हैं कि ए क्रॉस ए दोनों सेट एक ही है, अर्थात जो पहले के अवयव होंगे और बाद के अवयव होंगे, दोनों अवयव सेट एक ही अवयव होंगे। तो इनमें से भिन्न भिन्न संख्याएं पहले और बाद में हैं, उनको लिख लेंगे और वह सेट ए हो जाएगा। तो -1, 0 और 1 ये भिन्न है। इस तरह से हमने ए सेट बराबर लिख लिया थे, तो ए का आंसर हमारा जे हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें इसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, तभी तो 9 अवयव हैं इसमें, इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, उसमें से ये अवयव हटा देंगे, शेष अवयव बचेंगे 7, वो इसके अवयव हो जाएंगे। तो पहले इसे नोट करेंगे आप लोग। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात कर लेंगे। तो -1 का -1 के साथ, -1 का 0 के साथ, -1 का इस 1 के साथ, अब इस 0 का इसके साथ, 0, 0, 0, 1। अब इसका लेंगे, इसके 1, -1, 1, 0 और 1, 1। इस टाइप से हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया। अब ये देखेंगे जो अवयव इसमें है, तो शेष अवयव ए क्रॉस ए के शेष अवयव इज इक्वल टू, इनमें से हम वे अवयव निकाल देंगे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं -1, 0, ये निकाल देंगे, -1, 0 और 0, 1, 0, 1 ये निकाल देंगे। शेष अवयव यहाँ लिख लेंगे। तो शेष अवयव इसके हो जाएंगे आपके, ये लिखेंगे -1, -1, -1, 0, जे हट जाएगा, जे नहीं लिखेंगे। अब ये आएगा -1, 1, 0, -1, 0, 0, ये हटा देंगे, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। इस प्रकार 7 बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये अवयव इसके शेष रह गए। तो अब आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, शेष नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।